गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्ट्रिंग। आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं। उससे पहले उनका डेटा टाइप है, उसका एक्सप्लेनेशन है और साथ ही साथ में उसका एक एग्जाम्पल भी है, ताकि आप इनको इजीली अपने प्रोग्राम्स में इंप्लीमेंट कर सके। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो पहला फंक्शन है उसको बोलते हैं हम लोग लेंथ फंक्शन, और ये जो ब्रैकेट्स इसके साथ में लगे हुए हैं ये आइडेंटिफाइड कराते हैं आपको कि एक तरीके का फंक्शन है। इसका डेटा टाइप कैसा है? इंट, यानी कि जो भी आउटपुट में आपको मिलेगा वो न्यूमेरिक फॉर्म में आपको मिलने वाला है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? जो भी कोई आपकी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते हैं? हम स्ट्रिंग को इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। मैं आपको पूरा बता रहा हूं। आप जब प्रोग्राम में लिखेंगे तो आपको पहले लिखना होगा स्ट्रिंग, फिर आपका वेरिएबल, और अगर वो प्री डिफाइंड है तो उसके अंदर आप अपना इस तरीके से नेम लिख देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो स्ट्रिंग है वो डिक्लेयर और इनिशियलाइज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है? SINGH। स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में लिखते हैं, ये आप लोगों को जानकारी होगी। इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, इसीलिए आउटपुट में क्या आ गया है? 5। और आउटपुट कैसे निकालते हैं प्रोग्राम में? सिंपल, आपको अपने स्ट्रिंग का नाम डॉट, देन आपका अपना लेंथ, फंक्शन और सेमीकोलन, और आपको किसी वेरिएबल की फॉर्म में चाहिए तो मान लीजिए आपने लिख दिया है int b इक्वल्स टू इन दिस वे। तो क्या हो जाएगा? इसका आउटपुट क्या है? 5 है, और वो 5 किस पे स्टोर हो जाएगा? b पे आके स्टोर हो जाएगा। बाद में आप अपना सिस्टम वाला system डॉट आउट डॉट println लगा के b कर दोगे तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे 5 मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है आपका वो है कैर एट। ठीक है। आपको पता है आपका जो स्ट्रिंग होता है वो कैसा होता है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑलवेज वर्क्स ऑन इंडेक्स नंबर। तो ये इंडेक्स नंबर पे चलते हैं। तो अब बात आ रही है कि आप यहाँ पे एक इंडेक्स नंबर इनपुट करोगे और उस पे जो भी कोई कैरेक्टर होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे वही आपका जो स्ट्रिंग हमने पहले लिया था वही स्ट्रिंग यहाँ पे भी लिया गया है। वेरिएबल है n और स्ट्रिंग जो है वो है सिंग। हम बात कर रहे हैं कैरेट 3। तो आप देख लीजिए, अगर मैंने लिखा है SINGH तो इसका आप लोगों का इंडेक्स नंबर कैसा होगा? 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स नंबर्स होंगे। और क्या कहा हुआ है? कैरेट 3, तो थर्ड पे, यानी कि ये आप देखेंगे 0 फिर 1 फिर 2 और 3, तो 3 पे क्या पड़ रहा है? G। इसीलिए आपको यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल गया है? G मिल गया है। ठीक है। इसको लिखने का क्या तरीका होता है वो देखिए, n डॉट कैर एट, और जो भी आपको इंडेक्स वैल्यू या उसका जो कैरेक्टर देखना है वो। इसको प्रोग्राम में कैसे हम लोग लिखेंगे? आप एक वेरिएबल लेंगे जिसका डेटा टाइप होगा कैर, क्योंकि कैरेट फंक्शन का डेटा टाइप क्या होता है? कैर। आप मान लीजिए आपने अपने वेरिएबल का नाम ले लिया a, इक्वल्स टू में आप सेम यही लिख देंगे n डॉट कैरेट 3। तो इस तरीके से जो भी इस वाले फंक्शन की वैल्यू होगी वो किस पे आ जाएगी? a पे, और फिर आप अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट println लगा करके क्या कर सकते हैं? a की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब हम लोग तीसरे फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जस्ट इसका आप कह सकते हो वाइसा वर्सा, यानी कि जस्ट रिवर्स है। यहाँ पे आप क्या करना है? ये इंडेक्स ऑफ है फंक्शन का नाम। ठीक है। आप अपने कोई भी एक कैरेक्टर इनपुट करोगे और उस पे जो भी उसका इंडेक्स होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसको देख लीजिए आप यहाँ पे कैसे, सेम वही है आपका सिंग, आपका जो स्ट्रिंग है। और आपने क्या कैसे लिखते हैं आप इसको? n डॉट इंडेक्स ऑफ, ये ध्यान रखिएगा o यहाँ पे कैपिटल रहता है, सिमिलरली a यहाँ पे कैपिटल रहता है। जावा आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपको बहुत ध्यान देना है इन बातों पे कि आपका कैपिटल A है, कैपिटल O है, इस तरीके से। ठीक है। और इसमें क्या कह दिया? सिंगल कोट्स में, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिंग को हम लोग कैसे लिखते हैं? डबल कोट्स में लिखते हैं, और कैरेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? सिंगल कोट्स में लिखते हैं। तो कौन सा कैरेक्टर फाइंड आउट किया जा रहा है? यहाँ पे फाइंड आउट किया जा रहा है n। तो n आप देखिए 0 1 2 3 4,
तो n कौन से इंडेक्स नंबर पे आ रहा है 2, इस वजह से आपको क्या मिल गया है, इंडेक्स नंबर 2 मिल गया। ठीक है, देन उसके बाद में हम लोग अपने आगे वाले फंक्शन पे चलते हैं। अगला देखते हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब आप इसमें पीछे से मतलब पीछे की तरफ का वो देख के बताएगा। देखिए यहाँ पे, और इसका डेटा टाइप भी है इंट। ठीक है, इसका भी न्यूमेरिक फॉर्म में आना था, इसीलिए इंट। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम इसको, लिखते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके इस बार स्ट्रिंग का नाम क्या है, जावा। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखा, इंट सी, जो मैंने आपको पहले से बता रखा था कि जब भी हमें कोई वैल्यू यहाँ पे स्टोर करानी होती है हम लिख लेते हैं ए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम है ए, फिर डॉट ऑपरेटर, देन लास्ट इंडेक्स ऑफ, और हम वहां पे कौन सा कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं, ए। तो आप देखिए सबसे लास्ट वाला ए कौन सा है, ये, और ये कौन से इंडेक्स वैल्यू पे है, यहाँ पे आप देखोगे तो 0 1 2 3, इस वजह से आपको यहाँ पे क्या आउटपुट पे मिल गया है, 3 आउटपुट मिल गया। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये सारे के सारे फंक्शंस आपको आने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपके प्रोग्राम्स को भी काफी ज्यादा आसान बना देते हैं। इस बात का और थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं अपने अब नेक्स्ट पेज पे कुछ और भी हमारे फंक्शंस हैं, उनको आप ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सबसे ऊपर जो है आपका वो यही लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा ये आप जूम जब कर देते हैं ना तो ये कर देता। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका वो है अपर केस, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ये स्ट्रिंग क्या लिखी हुई है, एस, ठीक है, सॉरी n इक्वल्स टू सिंग। अब आपको इसको अपर केस यानी कि सारे लेटर कैपिटल में करने हैं, इस तरीके का आउटपुट चाहिए है, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, टू अपर केस फंक्शन। ध्यान रखिएगा टी स्मॉल है, यू बड़ा है, सी बड़ा है, इन बातों का बहुत ध्यान रखिएगा। कैसे लिखोगे, एन डॉट आपके स्ट्रिंग का नाम, टू अपर केस फंक्शन, सेमीकोलन, इस तरीके से क्या होगा, आपका जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा। ठीक है, आपको सब कुछ अगर लोअर केस में लिखना है तो सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, टू लोअर केस करके लिखना होगा, जिसमें एल छोटा होगा और सी छोटा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और देख लीजिएगा कि अगर आपको आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए है, यहां पे आपका स्ट्रिंग से स्ट्रिंग में ही तो आ रहा है, तो डेटा टाइप कैसा हो जाएगा, स्ट्रिंग। यहां पे भी स्ट्रिंग का स्ट्रिंग में ही आ रहा है, तो भी डेटा टाइप कैसा हो जाएगा, स्ट्रिंग। लेकिन आगे जो है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगली जो है वो है इक्वल्स। अब आपको दो स्ट्रिंग को इक्वल देखना है कि क्या वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस जगह पे। देखो, एक पहली स्ट्रिंग ले ली है कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैसा है, सी बड़ा है, बाकी सब छोटा है। आपकी दूसरी स्ट्रिंग जो ली गई है उसका नाम है एप्लीकेशन, जिसमें ए सिर्फ बड़ा है, बाकी सब छोटा है। तो यहां से तो आपको ये देखने में ही समझ में आ रहा है कि ये इक्वल नहीं है, इसीलिए आउटपुट कैसा है, फॉल्स है। ठीक है, अब इक्वल कैसे लिखते हैं वो देखिए। ठीक है, लिखने का तरीका, जिस स्ट्रिंग को आप इक्वल दिखाना चाहते हैं दूसरे से, तो आप लिखोगे n1 डॉट, फिर इक्वल्स, एस जरूर लगाना है, एस नहीं भूलना, इक्वल्स, और फिर उसके बाद में दूसरे में n2। ठीक है, तो n1 डॉट इक्वल्स, और उसके बाद में ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, n2। जब आप इस तरीके से लिख देंगे तो आपकी वो क्या बन जाएगी, एक ऐसी स्ट्रिंग जो कि वो बताएगी, एक ऐसा फंक्शन वो ऐसा बताएगा कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं। इक्वल कब होंगी, ध्यान रखिएगा, अगर कंप्यूटर लिखा है और दूसरा कंप्यूटर अगर ऐसे भी लिखा है तो भी ये इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इक्वल ऐसे ही होगा अगर JAVA सब कुछ कैपिटल में और दूसरी भी JAVA कैपिटल है, तभी जाकर के आपकी वो इक्वल्स होंगी। यस, अगर आप वहां पे एक दूसरा फंक्शन लगा देते हो जिसमें क्या कह रहे हैं, इक्वल्स इग्नोर केस, याद रखिएगा आई बड़ा है, सी बड़ा है, इक्वल्स इग्नोर केस, मतलब जो केस है ना कैपिटल और स्मॉल वाला, उसको आपको क्या कर रहे हो, आप उसको इग्नोर कर दोगे। तो यहाँ पे n1 देखिए कैसा है, कंप्यूटर, n2 कैसा है, कंप्यूटर, इसमें सब कुछ छोटे में लिखा है, इसमें सब कुछ बड़े में, लेकिन कंप्यूटर कंप्यूटर है। ठीक है, तब जाकर के वो आपको क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। अगर आप अकेला इक्वल्स यहाँ पे लगा लेते तो ये भी आपको कैसा देता, फॉल्स देता। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए
थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, जो कि है स्ट्रिंग रिप्लेस। अब आपको क्या करना है, स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस फंक्शन। अब आपको कुछ रिप्लेस करना है, जो कि आपने जैसे एक्सेल में या वर्ड में किया होगा। कभी कभी कुछ हम गलती से लिख देते हैं और फिर सब में हमें रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस ऑल का भी फंक्शन होता है वहां पे, ठीक है। तो देखिए, तो क्या करना है, आपको लिखना है जो भी अपना, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग है n और उसमें क्या लिखा हुआ, मिस्टर अजीत इज ए प्रिंसिपल ऑफ SDX। अब आपको इस अजीत को बदल करके संजय करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने फंक्शन का नाम लिखा, डॉट यूज किया, रिप्लेस फंक्शन लिखा। पहले डबल कोट्स में क्या करोगे, अजीत, फिर लगाओगे एक कॉमा और फिर सेकंड डबल कोट्स में क्या कर दोगे, संजय। और जैसे ही सेमीकोलन लगा के इसको यूज करोगे तो आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, मिस्टर संजय इज अ प्रिंसिपल ऑफ SDX। तो अजीत की जगह पे क्या आ जाएगा, संजय आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉन्केट। कॉन्केट का मतलब होता है चीजों को जोड़ना, ठीक है। तो उसमें देखिए आप, पहली स्ट्रिंग कैसी है, बाइट्स ऑफ डबल कोट्स में, और दूसरी कैसी है, नॉलेज। आपको ये दोनों स्ट्रिंग कैसे करनी थी, एक साथ दिखानी थी। तो आपने वहां पे क्या कर दिया, N1 डॉट, याद रखिए डॉट ऑपरेटर हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। फिर कॉन्केट आपका फंक्शन और सेकंड ब्रैकेट में N2 सेमीकोलन। इससे क्या हो जाएगा, बाइट ऑफ नॉलेज एक साथ आपको प्रिंट होता हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रिम फंक्शन। अब इसको आप देखिए, ट्रिम मतलब क्या होता है, काटना, तोड़ना। लेकिन यहाँ पे ये अलग तरीके से काम करता है। जैसे मान लीजिए आपकी एक कोई स्ट्रिंग है जिसमें आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस बहुत सारे आगे और पीछे दे दिए हैं, तो ये क्या करेगा, ये उन स्पेसेस को रिमूव कर देगा और सिर्फ क्या दिखा देगा, कंप्यूटर। रिमेंबर, पहले की एक्स्ट्रा स्पेसेस और बाद की एक्स्ट्रा स्पेसेस। मान लीजिए लिखा हुआ है कंप्यूटर और एक स्पेस दे करके एप्लीकेशन, तो ये इस स्पेस को रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। याद रखिएगा इस वाली बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। अगला जो है वो है आपका सबस्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। जब आप अपना सबस्ट्रिंग फंक्शन करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं। ये यहाँ पे मूव करके, यहां से मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं नीचे, ठीक है। आपका अगला है सबस्ट्रिंग फंक्शन और उसको हम लोग करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है सबस्ट्रिंग फंक्शन, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे जब हम लोग सबस्ट्रिंग फंक्शन की बात करेंगे तो उसको कैसे लिखना है। सबस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, एक ही स्ट्रिंग में से थोड़ा सा और निकाल देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर, आपको टर चाहिए या प्यूटर चाहिए या कंप्यूटर चाहिए, जो भी आपको चाहिए, ठीक है ना, उसी को ही देखते हैं। अब देखो आप, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n इक्वल्स टू कंप्यूटर, ठीक है। ये आपकी स्ट्रिंग है, आपको उसमें से कुछ चीजें चाहिए थी, तो आपने क्या कर दिया, एक नंबर इनपुट कर दिया। देखिए COMPUTER, कंप्यूटर, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू उसकी क्या क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये इसकी इंडेक्स वैल्यू की क्या लिख दिया, 2। तो ध्यान से देखिए 2 कहां कहां बन रहा है, 2 यहां पे बन रहा है। तो इसी वजह से M से लेकर के PUTER तक ये आ गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब कंपेयर टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोगों के बहुत गलत आंसर आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए दो स्ट्रिंग्स को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, लेकिन आंसर कैसा आएगा, इंट की फॉर्म में आएगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपको 4 स्ट्रिंग्स दे दी गई हैं, ठीक है ना। अब बाद में यहाँ पे यूज किया गया है B.compare_D। तो B क्या है आपका, ध्यान से देखिए, प्रोग्रामिंग, सब कुछ कैपिटल में लिखा है। और D कैसा है, प्रोग्रामिंग, ये भी सब कैपिटल में लिखा हुआ, कोई स्पेलिंग डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं है। इसीलिए आउटपुट में क्या आया है, 0 आया हुआ है। अब आप देखिए, मैं आपको एक बताता हूं। जैसे मान लीजिए लिख दिया एप्पल और किसी ने लिख दिया है ब्लू, ठीक है, ये ब्लू लिखा है। अब ध्यान से देखिए, इस A की क्या वैल्यू होती है 97, इस B की क्या वैल्यू होती है 98। अगर मैंने लिखा ये मेरा पहली स्ट्रिंग है, A इक्वल्स टू डबल कोट्स में एप्पल था और ये B इक्वल्स टू डबल कोट्स में ब्लू था, और किसी ने ऐसे लिखा पहले A.compare_to B, ठीक है,
कंपेयर टू बी, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखो क्या आंसर आएगा। तो जो पहला वाला ना वो पहले लिखना है, यानी कि जहां डिफरेंस मिल जाए, ठीक है। अभी वो भी बता रहा हूं डिफरेंस का मतलब क्या बोल रहा हूं। तो 97 माइनस 98, तो इसका आंसर क्या आएगा -1। अगर मैं इसी को ही रिप्लेस करके लिख दूं बी डॉट कंपेयर टू ए, तो क्या हो जाएगा 98 माइनस 97, तो वहां पे आंसर आ जाएगा +1। जो पहले लिखा जाएगा उसका नंबर पहले। अब देखिए, मान लीजिए दो लोग हैं, एक नाम है प्रवीण और एक नाम है प्रदीप, ठीक है। अब आप इसमें देखिए पी पी तो कोई दिक्कत नहीं, आर आर कोई दिक्कत नहीं, ए कोई दिक्कत नहीं है। जब तक डिफरेंट वेरिएबल नहीं मिलेगा तब तक। अब ये क्या मिला है, वी और डी। अगर आप इसको पहले देख रहे हो तो वी माइनस डी करना, ठीक है। इनकी वैल्यूज को आपको माइनस करके आउटपुट पे देना। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता आप कमेंट में मुझसे बोल सकते हैं, मैं फिर से आपको इसको और अच्छे से समझा पाऊंगा। नेक्स्ट जो है आपका, ये सेकंड लास्ट है आपका, इसको देखिए, इसको लिखा हुआ है स्टार्ट विद, ठीक है। किससे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, हम यहाँ पे चेक करेंगे और इसका जो डेटा टाइप है वो भी बूलियन है, ठीक है। याद रखिएगा वो भी कैसा है, बूलियन है। तो यहाँ पे हमने दूसरा वेरिएबल क्या डाल दिया, तो पहला स्ट्रिंग है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और दूसरा स्ट्रिंग है थिंक। पहले हमने लिखा ए डॉट स्टार्ट विद बी, ठीक है। तो क्या वो बी से स्टार्ट हो रहा है ए वाला, तो यस थिंक है, ये स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए आउटपुट पे क्या आ गया है, ट्रू। और जो लास्ट है आपका वो क्या हो जाएगा आपका एंड्स विद, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। अब एंड्स विद में क्या आ सकता है, वो अगले पेज में है, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एंड्स विद में सीधी सी बात है, वो पीछे की तरफ चेक करेगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अब जब वो पीछे की तरफ चेक करेगा तो उसको आपको देखना है, बस क्या चेक करना है उसको ध्यान से समझ लो। स्ट्रिंग, ठीक है, एंड्स विद आपको देखना है। तो वही आपकी पहली स्ट्रिंग थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और बी क्या है, बॉक्स। एंड विद आपने यूज किया तो देखिए क्या लास्ट में बॉक्स है, यस बॉक्स है, इसीलिए उसमें क्या आ गया है, ट्रू। आई थिंक आपको ये सारे समझ में आए होंगे। अब आपको इनको प्रोग्राम्स में धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना। मैंने फिर से आपको बताया कि आप करोगे क्या। ऐसे तो आप 2 स्ट्रिंग आपने लिख दिए, ठीक है। अब जब भी आपको ये वैल्यूज करनी है, यस आप डायरेक्टली system.out.println में कर सकते हो, लेकिन अभी आपका बिगनिंग स्टेज है, तो आप क्या करिए, आप सबसे पहले इसको एक उसमें वेरिएबल में करा लीजिए। तो बूलियन सी लिख लिया है और उसके आगे लिख लिया ए डॉट एंड्स विद बी, ठीक है, जहाँ की जो W है वो कैपिटल और सेमीकोलन। जो भी कोई वैल्यू आएगी वो C में आएगी और उसके बाद में फिर आप अपना सिस्टम वाले में C प्रिंट करा लीजिए। आपको हर बार इस तरीके से करना। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।